परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पर आज की सुबह के समय में हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें और प्रभु की महिमा हमारे बीच में होने पाए। सदा पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं, दिल की सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया,
धन्य मैं हो जाऊं, दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु, तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु, तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़े। प्रभु हम सबको बहुत से आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सभी को आज सुबह के समय पर जय मसीह की। खुदा ने एक और वक्त, एक और सुबह मुझे और आपको दिया है। हम मिलकर खुदा की जब इबादत करते हैं, ये जो सुबह के समय होते हैं बिल्कुल शांत समय है। हम खुदा की आवाज के लिए अपने माइंड को सो के उठ के, अपने हृदय को, माइंड को परमेश्वर की ओर लगन से और उसकी ओर देखने के समय है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं आप सभियों के लिए कि आपने इस प्रार्थना में शामिल हुआ है। दोस्तों मैं आज सुबह आपको बताने के लिए चाहता, आपको जितना हो सकते इस सेवगाई में अगर आपको शामिल होना है, आप कम से कम सुबह उठकर 5 लोगों को इस मैसेज को शेयर कर देके परमेश्वर आपको आशीष देगा। कहीं ना कहीं टूटा हुआ मन को परमेश्वर ऐसे जोड़ देंगे। कहीं ना कहीं परेशानी में बैठा हुआ लोगों से परमेश्वर बात करेंगे। वो केवल इधर खड़े होकर प्रचार करने से हमसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा, आपकी द्वारा परमेश्वर बड़ा अद्भुत कार्य को करेंगे। हालेलुया। अजमा कर एक बार देख लिए। आप कम से कम 5 लोगों को कॉल करके बताइए, आप खुदा के वचन को सुने करके बताइए। वो चाहे कोई भी हालात में बैठा हो, परमेश्वर अपने वचन के साथ उनसे बात करना शुरू करेंगे। किसके द्वारा? आपकी द्वारा। इस सेवगाई में आप शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए मौका है। आज सुबह इस वचन को आप जरूर शेयर करके देखें। बाइबल बताते हैं एक गडलिया बेटा, एक लड़का है, नौजवान लड़का है, वो अपने भाइयों के लिए खाना लेकर चले गए थे और भेड़ बकरी को चराने के लिए, और मैदान पर जंगल जगह पर जाकर भेड़ बकरियों के साथ, पेड़ के साथ बातें कर रहे, भेड़ के साथ बातें कर रहे, ट्री के नीचे बैठकर वो बांसुरी बजाते हैं और वीणा बजाते हैं। यहोवा परमेश्वर की स्तुति करने वाला एक नौजवान लड़का। देश में एक राजा का जरूरत जब पड़ा, शमूएल नबी ने एक राजा का तलाश में निकला है। सीधे आ गया एक बुजुर्ग का घर की ओर, जाकर पूछा आपके घर में कितना बेटा है। उन्होंने कहा है पढ़ा लिखा तो बहुत ज्यादा है। तो एक एक करके बुलाने लगा है, एक एक करके समझदारों को आगे बुलाए, मसली वालों को आगे बुलाए, सुंदर वालों को आगे बुलाए, जो देश में देखकर वाह वाह करने वाला जो मेरे बेटा है उन्हीं को सबको आगे बुलाए। जब अभिषेक का तेल जिस राजा को अभिषेक देश में करना है, शमूएल नबी के हाथ में इस तेल अनॉइंटिंग ऑयल लेकर आया, आकर खड़े हैं। आजकल देखिए भाई और बहनों, आजकल अनॉइंटिंग ऑयल एक बिजनेस जैसे बन गया है। किसी को भी दे देते, कोई जरूरत नहीं है। फोटो डाल दिया, फेमस करवा दिया,
पैसा दे दो, अनोइंटिंग ऑयल लेके दो। वो अनोइंटिंग ऑयल नहीं है, उनका बिजनेस ऑयल है, उससे उनको प्रॉफिट मिल जाते हैं, उन्हें उनके कारोबार चल जाते हैं। मैं और आप समझना है, जो अनोइंटिंग ऑयल होते हैं वो पैसा से बिकते नहीं है। जो अनोइंटिंग ऑयल होते हैं वो खुदा की ओर से अभिषेक के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप आज सुबह खुदा से प्रार्थना करें, परमेश्वर जिस घर में मैं बैठा है उस जगह पर तू मुझे अभिषेक करे। मुझे किसी का पैसा से खरीदा हुआ अभिषेक नहीं चाहिए प्रभु। ये पैसा से खरीद के लेकर आने वाला अनॉइंटिंग ऑयल मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर। मैं तुमसे एक बात का बंदी करता हूं प्रभु जी, अपनी आत्मा की अभिषेक से मुझे, चाहे मैं गरीब हो चाहे मैं अमीर हो, चाहे मेरा हालात जो भी हो प्रभु, उस अनॉइंटिंग ओ फ्री में मिलने वाला, पेंतुकोस के दिन में चेलों के ऊपर 120 लोगों के ऊपर उतर कर आया हुआ परमेश्वर, वो अनॉइंटिंग आज मुझे दे ताकि मैं बदल जाऊं। हालेलुया। मेरे द्वारा मेरा देश बदले, मेरे द्वारा मेरा परिवार बदले, मेरे द्वारा एक कम्युनिटी बदल जाए। जो कोई आज दुआ करते हैं उनके लिए परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग जो फ्री खुदा आपके लिए रखा है वो दे देंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज सुबह अगर आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर अपने अनॉइंटिंग से आपको भर देंगे। शमूएल नबी ने एक राजा का अभिषेक के लिए, पुराना नियम में राजा को जब अभिषेक करते हैं उन्हें अनॉइंटिंग ऑयल से अभिषेक करना पड़ते हैं ताकि देश में बताया जाए इसको कुछ काम के लिए मैं नियुक्त किया है। राजा को एक अभिषेक तेल से मजा कर उन्हें अभिषेक कर देते थे और ईसाई के परिवार में जाकर सभी को बुलाया और सारे लोग आने के बाद शमूएल नबी को एक अगुवाई नहीं मिल रहे। ना 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 ना, ये जो सामने आकर जो तेल लेकर मैं बेश खड़ा है, एक राजा का खूबी एक क्वालिटी है इनके सभी में है, लेकिन परमेश्वर बता रहे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है जिसको तुम अभिषेक करने के लिए आते हैं। आज मैं पूछने के लिए चाहता हूं, कई को खुदा के दासों से पूछने चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बात करते हैं जो आप देने के लिए जा रहे हैं। पहले परमेश्वर के इरादों को पूछे, फिर अभिषेक के तेल को दूसरे के ऊपर उंडेलते हैं। हालेलुया। ये जो भी चलने वाला रोड में फिरने वालों के ऊपर लगाने के लिए नहीं होते हैं, कुछ खास काम के लिए परमेश्वर अलग करते हैं, उन्हीं के लिए रखा है। हालेलुया। शमूएल नबी वहां खड़े होकर उनका दिल में परमेश्वर बोलने लगे, बेटा शमूएल ये नहीं है जो मेरा हृदय का अनुसार का व्यक्ति, ये नहीं है। दुनिया के लोगों की नजर में यही हो सकते हैं। दुनिया के लोग बाहर के रूप को देखकर चुनते हैं, हाँ इसका शरीर अच्छा है, इसकी बोली अच्छा है तो ये पास्टर बन सकते हैं, इससे चाल चलना चाहे वो पास्टर बना हो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं नो 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 नो, जिसको मैं अभिषेक करने के लिए चाहते हैं, जिसको मैं चुनने के लिए चाहते हैं, शमूएल तेरी दृष्टि में ये लोग अच्छा हो सकते हैं, खुदा कहते हैं मेरे दृष्टि में नहीं है। मैं जिसको चुनने के लिए चाहते हैं उसको मैं अभिषेक से भर देते हैं। हालेलुया। देश को बदल कर रखने वाले इंसान है। हालेलुया। जो मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। आधे रास्ते में छोड़कर भागने वाला वो कमजोर व्यक्ति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अभिषेक का तेल लेकर शमूएल नबी वहां खड़े हैं। पूछने लगा पिता से, और कोई बेटा है आपका? एक और है। कहां पर है वो? भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया हुआ है। अपने भाई सारे जो जंगल में भेड़ बकरियों को लेकर गया है उनको थोड़ा सा खाना पहुंचाने के लिए हम कभी कभी उसको भेज देते हैं, ताकि वो छोटा है, कोई काम का नहीं है, नालायक है, निकम्मा है। बुलाओ उसको। किसको? उसको बुलाओ जो आपने निकम्मा समझकर घर में पाल कर रखा है। हालेलुया।
आपने कोई काम का नहीं है बोलकर दाऊद को ऐसे छोटा है मोटा है बोलकर रखा है, उन्हीं को बुलाओ। परमेश्वर कहते हैं उन्हीं को बुलाओ। शामूएल नबी उसी आवाज उनको दिया है, बुलाओ उसको। जाकर लेकर आ गया। परमेश्वर ने कहा, शामूएल ये है मेरे हृदय के अनुसार का इंसान, दाऊद को तू अभिषेक करे। बाकी लोग सभी वहां पर खड़े थे। उन्हीं के बीच में खुदा की आवाज शामूएल को आया। शामूएल से परमेश्वर ने बात किया, यही है वो व्यक्ति। भाई और बहनों, मैं आपको देखकर आज एक बात को कहने के लिए चाहता हूं। चाहे आप कहे मैं छोटा हूं, चाहे आप कहे मैं लायक नहीं हूं, मैं एबल नहीं हूं इस काम के लिए, लेकिन परमेश्वर कहते हैं बेटा तू ही है, आप ही को मैं चुना है। दुनिया की महान महान व्यक्तियों को मैं नहीं चुना है, मूर्ख बनकर जो बैठा है तुम्हें मैंने चुना है, ताकि उन्हीं को तो मूर्ख बना सकते हैं। हालेलुया। ज्ञान परमेश्वर आपको देने चाहते हैं, ज्ञान परमेश्वर आप ही के द्वारा इस देश में देने के लिए चाहते हैं। आप अपने आप को कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं छोटा हूं, मोटा हूं, मेरे से कुछ भी नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर इस शमूएल नबी को बताते हैं, शमूएल इस दाऊद को अभिषेक करें, ताकि मैंने इनको चुन लिया है। हालेलुया। आप चाहे अपने आप को देखकर कहते हैं मैं गरीबी में हूं, मैं परेशान में हूं, मैं कोई काम का नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं बेटा तू ही है मेरा काम का व्यक्ति है। हालेलुया। तुझे मैं इस्तेमाल करने के लिए चाहता, तेरे द्वारा मैंने इस्राएल को दोबारा खड़ा करने के लिए चाहता हूं, देश को बचाने के लिए चाहता हूं, तेरे द्वारा इस नेशन को मैं आशीष देने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। कभी कभी हम भी खुदा से दूर भागते हैं, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक मुझे और आपको ढूंढ कर उस जगह पर आ जाते हैं। हालेलुया। आज सुबह में यही बात को आपको बताने के लिए चाहूं, खुदा की अभिषेक अगर आपके लिए रखा है तो और किसी के पास वो नहीं जाएगा। अगर परमेश्वर ने आपको चुनकर रखा है, आप जितना भी दूर भाग जाओ, लेकिन परमेश्वर आपको चुनकर वहां से वापस लेकर आओगे। अगर परमेश्वर की अभिषेक बेटा दाऊद आप ही के लिए है तो आप ही को ही मिल जाएगा और किसी को नहीं मिल सकते हैं। आज सुबह मेरी इस आवाज को आप सुनते हैं तो एक बात को याद रखें, परमेश्वर ने आपको कुछ अलग काम के लिए चुन कर रखा है, तो उसी जगह से आपको परमेश्वर ने वापस लेकर आएंगे और आपको आशीष देंगे। अभिषेक का तेल आपके सिर के ऊपर डालकर, यस गड़रिया बेटा तुझे एक राजा का सिंहासन पर मैं बिठा दूंगा। लोग तेरे बारे में क्या है मुझे परवाह नहीं, लोग क्या क्रिटिसाइज करें मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैंने तुझे चुन लिया है। गडरिया की जगह से एक दाऊद को एक राजा का सिंहासन पर बिठा दिया। तो आज सुबह मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, वही दाऊद ने खड़े होकर गीत गाया, हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कोई कमी होने नहीं देते हैं। हम कमी को गिनते हैं, हम बीमारी को गिनकर बताते हैं, हम परेशानी को गिनकर बताते हैं। ये दाऊद, ये राजा जिसने खुदा की अभिषेक दास गडरिया बेटे को एक दाऊद का सिंहासन पर बिठाया, उस दाऊद ने अपनी वीणा को निकालकर, गिटार को निकालकर खुदा की ओर देकर कहने लगा है, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कोई कमी होने नहीं देगा। आज सुबह मैं भी इस आयत को आपको बताने के लिए चाहता हूं। 23वां वचन संहिता का पहली आयत लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कोई कमी गटी होने नहीं देते हैं। मैं दूर रहने वाला था, मैं दूर भाग गया था, लेकिन खुदा की अभिषेक मुझे ढूंढ कर आया। हालेलुया। मैं दूर परिवार से दूर थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुलाकर लेकर आया है। हालेलुया। अभिषेक के तेल अगर आपके लिए खुदा ने रखा है, आप जिधर भी जाए परमेश्वर आपको ढूंढ कर लेकर आएंगे। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, खुदा की अभिषेक बेटा आपके लिए है, बेटे आपके लिए है। आप खुदा की हजूरी में वापस आओ। परमेश्वर कहते हैं, दाऊद कहते हैं, मेरी यहोवा मुझे कोई कमी होने नहीं देते हैं। इस संसार में मैं और आप जी रहे, कमी घटी बेशक हो सकते हैं, बहुत चीजों का लिमिटेशन में हम जी रहा होंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर सुबह कहते हैं, बेटा तुम मेरी कदमों पर आ जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुझे कोई कमी होने नहीं दूंगा। प्रॉमिस को विश्वास करें, इसके ऊपर एक अटूट विश्वास रखें। प्रभु दाऊद की यह प्रार्थना मेरा भी प्रार्थना है, तेरी अभिषेक मुझे ढूंढ कर आया, तेरी अनुग्रह मुझे ढूंढ कर आया। तो आज से मैं भी आपकी हजूरी घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा, ताकि मुझे भी अभिषेक से भर दे परमेश्वर, अनॉइंटिंग से भर दे प्रभु जी।
उनको परमेश्वर आज सुबह आशीष देने चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आपने शामुएल नबी के द्वारा दाऊद को अभिषेक किया है। आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको तूने अभिषेक किया है। हालेलुया। उस अनॉइंटिंग ऑयल परमेश्वर 50वां दिन पेंतिकोस्त का दिन में अपने चेलों के ऊपर जो उंडेला है, आज भी इस वक्त भी इस सुबह के समय पर भी हमारा ऊपर उंडेल दे प्रभु जी। आपने हमारे लिए फ्री पवित्र आत्मा फ्री दिया है। वो अभिषेक से परमेश्वर मेरे भाई और बहनों को भर दे प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं आज सुबह कामकाज के लिए निकलने से पहले, आज का कार्यक्रम हम शुरू करने से पहले एक अनॉइंटिंग ऑयल का अभिषेक का मुझे जरूरत है परमेश्वर। ढूंढ कर आकर अभिषेक देते हैं परमेश्वर। मैं दूर हो गया था, मैं भाग गया था, तेरे हजूरी से दूर था, लेकिन तेरे दास ने आकर मुझे चुनकर मुझे अभिषेक किया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। आप खुदावंद इस संसार पर आकर हमें ढूंढ कर आया, हमें खुदावंद दुनिया से अलग किया है। हमारे सिर पर तेल उंडेला और हमारा ओ हालेलुया कटोरा उमंड रहा है। भजन संगीत लिखने वाला जो बताते हैं, दाऊद बताते हैं, वो उमंडने वाला है, ओवरफ्लो होने वाला, दूसरे के लिए अनुग्रह बांटने वाला एक जगह परमेश्वर मेरे घर को बना दे, मुझे बना दे, उसके लिए मुझे इस्तेमाल कर प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं आज सुबह से वचन को सुनने वाला मेरे भाई और बहनों को तू आशीष दे प्रभु जी, अनुग्रह दे, अनुग्रह से भर दे। प्रार्थना सुन धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर दाऊद के समान आपको अपना इलाका से चुनकर लेकर आकर एक आशीष का बेटा और बेटी बना देंगे। कल मिलने तक खुदा की आशीष में अनुग्रह में बढ़ते जाए। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे, आमीन।